दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हम स्वागत करते हैं। आज हम कक्षा 10th पार्ट 9 में प्रश्न क्रमांक 5 का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हम आपको नए वीडियो अपलोड कर सके और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नमस्कार बच्चों, चलिए अब हम आज देखते हैं हमारा प्रश्न क्रमांक 5वां। क्या लिखा हुआ है? भूमि से 50 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मतलब क्या कहना चाह रहा है प्रश्न? भूमि है और भूमि से कितनी हाइट पर एक पतंग उड़ रही है? 50 मीटर की हाइट पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है। हाइट पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि पर एक बिंदु से बांध दिया जाता है। मतलब पतंग कितनी हाइट पर उड़ रही है? 60। मान लीजिए यहाँ एक पतंग है। क्या है? ये एक पतंग है और कितनी हाइट पर उड़ रही है? भूमि। मान लीजिए ये भूमि है और कितनी हाइट है भूमि से? इसकी हाइट मान लेते हैं हम 60 मीटर की हाइट है। ठीक है, ये पतंग हो गई है, ये भूमि है, इसकी हाइट कितनी है? 60 मीटर है। अब हमें करना क्या है? ध्यान से देखिए क्या बोला है प्रश्न ने। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। राइट, ये पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को, मान लीजिए पतंग है, अब डोरी कहाँ रहेगी? इधर रहेगी। डोरी को अस्थायी रूप से भूमि पर किसी बिंदु के साथ बांध दिया जाता है। लेकिन भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव होता है वो कितना होता है? 60 डिग्री का। कितना होता है? 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री के झुकाव के साथ हम मान लीजिए ये एक भूमि पर एक बिंदु है और इस पतंग की ये डोर है, इसको हमने बांध दिया। ओके, इससे यहां इसको मिला दीजिए। अब आप इसका पॉइंट ए बी सी आ जाएगा। अब हम प्रश्न ने क्या पूछा है? डोरी की लंबाई। डोरी कौन है? डोरी ये है, इसकी लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप देखिए, आपके पास 3 साइड होती है। कर्ण, ये होता है लंब और ये होता है आधार। तो सबसे पहले देखने वाली बात यह होती है कि हमको ज्ञात क्या करना है? हमें ये ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए किनको हल करना पड़ेगा? लंबाई और कर्ण को कर लेंगे। तो आधार का इसमें उपयोग नहीं है, तो हम लंब और कर्ण वाला जो सूत्र होता है उसका उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास कौन सा त्रिभुज बन रहा है? हमारे पास त्रिभुज ए बी सी बन रहा है। ये कितने डिग्री कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। किस पर बन रहा है? ए पर कितना बन रहा है? 60 का। त्रिभुज ए बी सी में लिख दिया। अब एबीसी में क्या है? वही देखो, साइन कोस टेन किसको यूज करेंगे? हम साइन को उपयोग कर सकते हैं। तो क्या होता है साइन? ये लिखेंगे हम साइन। किस पर एंगल बन रहा है? हमारा ए पर बन रहा है, तो आप ए लिख दीजिए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो आप लिख दोगे बीसी बटा ए सी। क्या लिखोगे आप? बीसी बटा ए सी लिख दोगे। साइन ए कितने डिग्री का एंगल है? 60 डिग्री का है। बीसी का मान क्या है आपके पास? 60 है। एसी का मान आपको निकालना है। एसी कौन है? एसी है पतंग की डोर। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा आपका एसी। अब क्या करना है? हमें एसी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ध्यान से समझिए, एसी का गुणा √3 में करेंगे तो हम क्या करते हैं? एसी को √3 की जगह पहुंचा देंगे और √3 को एसी की। तो यहाँ हो जाएगा एसी, यहाँ आ जाएगा 60/√3 और 2 कहाँ चला जाएगा? 60 के पास। तो एसी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 60/√3 गुणित में हो जाएगा 2। दोनों का गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 120 बटे में हो जाएगा √3। क्या हो जाएगा? AC बराबर 120/√3। ये हमारी AC की वैल्यू आ गई है। लेकिन आपको पता है तो बच्चों, ये जो √3 होता है ये बटे में नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम √3 का परिमेयकरण कर देते हैं। परिमेयकरण का मतलब होता है अंश और हर में √3 से गुणा कर देते हैं। देखिए अब क्या है हमारे पास? AC यहाँ पर लिखा हुआ 120 बटे में √3, ये कर देंगे हम इसका परिमेयकरण। तो देखिए 120 का √3 में गुणा करोगे तो 120√3 ही आएगा। √3 का गुणा √3 में करोगे तो क्या आएगा? ओनली 3 आएगा। क्या आएगा? 3 आएगा।
3 से 12 काट दो, 3 चुक 12, 0 की 0, क्या आया 40√3। तो AC की वैल्यू क्या आ गई 40√3, ये आप कर देना मीटर। आपसे क्या पूछा था डोरी की लंबाई, तो आप क्या लिख दोगे, अतः डोरी की लंबाई कितनी आ गई, डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई आ गई 40√3 मीटर। ठीक है, यही है आपका आंसर। ओके।